एक बार की बात है। रामपुर गांव में एक श्यामू नाम का एक आदमी रहता था और उसके परिवार में पत्नी और एक बेटा और एक बेटी थी। और वे सभी लोग जैसलमेर घूमने के लिए जाते हैं। ओहो पार्वती, कि जब भी कहीं जाना होता है तुम बहुत टाइम लगाती हो। पापा, ये माँ भी ना जब भी हमें कहीं घूमने जाना होता है तो बहुत टाइम लगाती हैं। और पार्वती बोली, आती हूँ जी, रास्ते में कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ रख लूँ। और वे सभी लोग गाड़ी में बैठकर जैसलमेर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और राजू बोलता है, देखो पापा, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। और फिर श्यामू बोला, हाँ क्यों नहीं, यहाँ का तो मौसम हरा भरा है। और वे सभी लोग रास्ते में मौज मस्ती करते हुए जाते हैं। और फिर तभी चलते चलते अचानक से उनकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है। और फिर तभी श्यामू बोलता है, क्या हुआ ड्राइवर, ये गाड़ी अचानक से क्यों बंद हो गई? और ड्राइवर बोला। ठीक है सेठ जी, मैं भी देखता हूँ गाड़ी का बोनट खोल के। और फिर राजू बोलता है, सेठ जी, गाड़ी तो बहुत गर्म हो गई है, मैं कहीं जाकर पानी की व्यवस्था करता हूँ। और हाँ सेठ जी, गाड़ी से बाहर मत निकलना जब तक मैं पानी लेकर ना आ जाऊं। और वह फिर पानी की तलाश में निकल जाता है। और फिर राजू बोलता है, देखो ना पापा, वहां से कितनी तेज लाइट आ रही है। तभी श्यामू बोलता है, हाँ, वहां से तो बहुत तेज रोशनी आ रही है, चलो हम देख कर आते हैं। और पार्वती बोलती है, ड्राइवर ने हमें मना किया था गाड़ी से बाहर निकलने के लिए। और फिर तभी श्यामू बोलता है, लगता है यहाँ कई वर्षों से कोई नहीं रहता। और प्रीति बोलती है, पापा, आपने कुछ देखा? यहाँ कोई है? पापा, मैं वह घर देख कर आऊं। वह घर कितना पुराना है। और वह फिर जैसे ही घर के अंदर जाती है तभी उसे एक लड़की घर के अंदर बैठी हुई दिखाई देती है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? और वह लड़की खड़ी होकर बोलती है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? इस गांव में तो और कोई भी नहीं दिख रहा और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? और वह लड़की एक चुड़ैल बन जाती है। और तभी प्रीति जोर से चिल्लाती है, मम्मी पापा, ये लड़की एक चुड़ैल है। जी, आपने कुछ सुना? ये तो प्रीति की आवाज है। और वह फिर दौड़ते हुए प्रीति की ओर भागने लगती है। प्रीति बेटी, तुम कहाँ हो? और वह ढूंढते ढूंढते प्रीति को एक छत पर पहुंच जाती है। तभी वहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो और तुम छत पर अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम रूपवती है और मैं कई वर्षों से यहीं पर रहती हूँ और यहाँ के सभी गांव वाले गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। और पार्वती जैसे ही छत से बाहर देखती है तो उसे सभी गांव वाले गांव छोड़कर दूसरी ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी पार्वती बोलती है, और ये लड़की अचानक से कहाँ चली गई? ड्राइवर ने सही कहा था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी एक बुढ़ी दादी श्यामू के कांधे पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा, क्या तुम मेरी गठरी गांव के बाहर छोड़ दोगे? लेकिन माँ जी, हम सभी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि राजा की नज़र गांव की लड़की पर है, क्योंकि राजा हमें चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है माँ जी। और पार्वती प्रीति को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे खंडर में प्रीति दिखाई देती है। प्रीति बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो यहाँ से। और वह प्रीति नहीं, एक चुड़ैल होती है। श्यामू बचाओ। ये आवाज तो पार्वती की है, कहीं पार्वती खतरे में तो नहीं है? तुम मुझे छोड़कर अकेले यहाँ से नहीं जा सकते। और वह फिर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। राजू बेटा, भागो यहाँ से। और वे दोनों वहां से भागने लगते हैं। और फिर दौड़ते दौड़ते तभी उन्हें पार्वती मिल जाती है। और पार्वती बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। पार्वती, प्रीति बिटिया कहाँ है? और फिर पार्वती बोलती है, मैं प्रीति बिटिया को कई जगह ढूंढ डाली, लेकिन प्रीति बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। और वो फिर दौड़ते हुए प्रीति के पास जाते हैं और वे वही खंडहर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां प्रीति होती है। तभी श्यामू बोलता है, प्रीति बेटा, चलो यहाँ से। हाँ पापा, जब मैं यहाँ आई तब मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह लड़की नहीं, एक चुड़ैल थी। तभी श्यामू बोलता है, सभी लोग जल्दी निकलो यहाँ से। डर से बाहर नहीं जा पाओगे, तुम्हें भी यही मरना होगा। और हम लोग जैसे यहाँ तड़प तड़प कर मरे हैं, तुम लोगों को भी यही तड़प तड़प कर मरना होगा। पार्वती, सभी लोग जल्दी से भागो यहाँ से। और वे लोग वहां से भागने लगते हैं और गांव के लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। और वे लोग दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाते हैं। तभी वह एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते में ड्राइवर मिल जाता है। सेठ जी, मैंने मना किया था ना तुम लोगों को यहाँ आने से। और तभी अचानक से वह गांव वाले भूत बनकर वहां आ जाते हैं। सेठ जी, भागो यहाँ से जल्दी।
और वे लोग वहां से भागने लगते हैं और गांव के लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं और वे लोग तभी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी श्यामू बोलता है, ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ। और वे लोग फिर वहां से जल्दी निकल जाते हैं।